नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी ईजा के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो से कुछ अलग होने वाली है। आज हम बात करेंगे आपके हंसी की, वो हंसी जो हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपके चेहरे पर लाने की कोशिश करते हैं। खिलखिला के हंसने के लिए जरूरी है चमचमाते दांत। अगर दांत हमारा साथ न दे तो हमारे खाने और मुस्कुराने दोनों का मजा फीका हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे नए कार्यक्रम भेंट घाट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दांतों की समस्याओं पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर संतोष बिष्ट, चीफ कंसल्टेंट, हिमालयन डेंटल सेंटर, अल्मोड़ा, उत्तराखंड से। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भेंट घाट कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहाड़ी ईजा चैनल पर आमंत्रित किया और कला, संस्कृति और मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य चर्चा पर भी आपने ये कार्यक्रम किया है और निश्चित तौर पर ये आपके चैनल के सारे व्यूअर्स के लिए लाभकारी सिद्ध होगा और एक अच्छी पहल आपके द्वारा है। आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है। कोरोना के पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो और कामकाज बाकी बंद होते जा रहे हैं। जो पहले से ही कोई और बीमारी के शिकार हैं, उनको ये लगता है कि हमें पहले तो एक बीमारी है ही, अगर हम बाहर जाएंगे तो कोरोना हमको अलग से पकड़ लेगा, तो इसलिए लोग डर रहे हैं। इसमें आपने अपने क्लिनिक में अपनी सेफ्टी के लिए और अपने पेशेंट की सेफ्टी के लिए क्या व्यवस्थाएं रखी हैं? डॉक्टर्स द्वारा और डेंटिस्ट द्वारा, हमारे द्वारा भी खास तौर पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का हम इस्तेमाल करें, खुद के द्वारा भी और अपने स्टाफ के द्वारा भी, ताकि बेहतर सेवाएं देने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ हमें ना हो। और पेशेंट्स का जहां तक बात है, पेशेंट्स के लिए हमने अपने स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। स्टेरिलाइजेशन और हाइजीन प्रोटोकॉल, पेशेंट चेक इन प्रोटोकॉल, इन सब का खास हम ध्यान रख रहे हैं ताकि हमारे मरीजों को एक भयमुक्त वातावरण हम दे पाएँ इलाज के लिए। समस्या तो है ही डॉक्टर साहब, हमें अब डर कर नहीं, डट कर इसका सामना करना पड़ेगा और बड़ी समझदारी से। मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि बी केयरफुल नॉट फियरफुल। डरना मना है, डरिए नहीं, सजग रहिए। सजगता से ही इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। हमें टीवी में ऐड दिखाते हैं कि मीठा खाने से बच्चों के दांतों में हो सकती है कैविटीज। क्या ये मीठा खाने से ही होती है? ये बच्चों में ही हो सकती है या बड़ों में भी हो सकती है? मीठा अपने आप में केवल जिम्मेदार नहीं है। मीठा जब हम खाते हैं या कोई भी और फूड खाते हैं, फूड पार्टिकल हमारे मुंह में फंसते हैं तो उनमें सड़न पैदा होती है फंसे हुए खाने में, जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। उससे एक एसिड फॉर्म होता है, जो एसिड कारण होता है दांत के डिगे का। एनामेल और डेंटिन तक जब कैविटी पहुंच जाती है तो फिर दर्द भी होता है और कई सारी समस्याएं उससे हो जाती हैं। और अगर हम बात करें कि एज ग्रुप की, बच्चों में या बूढ़ों में, तो किसी भी एज ग्रुप में ये कैविटी फॉर्मेशन शुरू हो सकती है। वो कारण उसका मीठा हो या कई और भी कारण हो, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बेसिकली ये होता है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जिम्मेदार है दांत की कैविटीज़ के लिए, दांत की सड़न के लिए। अगर रात को खाना खाने के बाद हमने मीठे कुछ पदार्थों का सेवन किया और ब्रश नहीं किया तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है दांतों में कैविटी होने का। तो उन सब से हमें बचना चाहिए। गम ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून आना, ये किन कारणों से होता है? कि कई सारे कारण हैं जो दांत की बीमारियों के कारण मसूड़ों से खून आ सकता है, या जनरल सिस्टमिक डिजीज या और कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी मसूड़ों से खून आ सकता है। जैसे डायबिटीज़ है या फिर ल्यूकीमिया या एनीमिया, और कई बार गर्भावस्था के दौरान भी मसूड़ों से खून आना एक स्वाभाविक स्थिति होती है। इनसे बचने के लिए स्केलिंग हम कर सकते हैं। और कैलकुलस और प्लाक के जमा होने के कारण भी कई बार मसूड़ों से खून आता है, तो उसके लिए स्केलिंग करके और प्लाक कैलकुलस को दूर करके इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। ब्रश करना जरूरी है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद भी दांतों में पीलापन, दांतों पर कीड़ा लगना,
मुंह से बदबू आना, ऐसी बीमारी किस कारण होती है? पीले रहते हैं। दांतों के पीलेपन का कई कारण है। दांतों में कैलकुलस या प्लाक का होना, या फिर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और इन सब के सेवन से भी दांतों में पीलापन आ जाता है, जिसको स्केलिंग करके दूर किया जा सकता है। और कुछ स्वाभाविक तौर पर भी दांत का रंग किसी का पीला होता है, तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे हमारे शरीर का रंग गोरा, सांवला या कोई भी गेरुआ रंग होता है, उसी तरह हमारे दांतों का भी अलग अलग शेड्स होते हैं। तो किसी के पीले दांत अगर हो तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि दांत गंदे हैं। वो नेचुरल अगर शेड है तो उसमें कोई ऐसी चिंता की विषय नहीं है। आजकल गर्मी के दिन है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जैसी ठंडी चीजों का सेवन करते हैं सब लोग, तो इसमें किसी के दांतों में झंझनाहट होती है, तो ये किन कारणों से होती है? कई तरह के आइसक्रीम जो मार्केट में आ रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर सैक्रीन का यूज किया जा सकता है, जो चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है और कई गुना अधिक नुकसानदायक भी होता है। और कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनेटेड वाटर होता है, जो निश्चित तौर पर दांतों को ख़राब करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप नेचुरल हर्बल पेय पी सकते हैं, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर या बाकी और भी शीतल पेय जो मार्केट में अवेलेबल हैं। जो पैक्ड कोल्ड ड्रिंक वाटर जो कोल्ड ड्रिंक मार्केट में आते हैं, ये निश्चित तौर पर नुकसानदायक होते हैं, तो इनसे हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। और अगर दांत में आपके सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो इससे और ज़्यादा वो समस्या आपकी बढ़ सकती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम के सेवन को कम से कम करना हमें चाहिए। बाजार में अलग अलग तरह के टूथपेस्ट और टूथब्रश उपलब्ध हैं, कोई स्वदेशी तो कोई विदेशी, कोई नमक तो कोई लौंग, कोई हर्बल, ऐसे टूथपेस्ट उपलब्ध हैं। तो डॉक्टर साहब, हम कौन सा मसाला यूज करें? और विज्ञापन के माध्यम से भी आप देखते हैं कि दिन भर में कई सारे टूथपेस्ट के विज्ञापन अलग अलग तरह से हमारे सामने आते हैं। तो टूथपेस्ट के लिए मेरा अपना निजी तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि टूथपेस्ट अलग अलग तरह के टूथपेस्ट हमें इस्तेमाल करने चाहिए। फ़र्क इस बात से कम पड़ता है कि आप टूथपेस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। तो दांतों को सही तरह से अपने दांतों के हिसाब से सही ब्रश का चयन करें, सॉफ्ट, मीडियम या फिर एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि रेगुलर टूथपेस्ट मार्केट में जो भी अवेलेबल हैं उनको आप रोटेटरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेसिफिक मेडिकेटेड टूथपेस्ट अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, डॉक्टर ने सेंसिटिविटी के लिए या ब्लीडिंग गम्स के लिए, ऐसे किसी भी समस्या के लिए आपको कोई टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब किया हो, तो वो भी ज़रूर ध्यान दें कि वो कब तक आपको करना है। कई बार लोग गलती ये करते हैं कि कोई सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट आपको लिखा गया हो तो लगातार पेशेंट उसका इस्तेमाल करता रहता है। ऐसा नहीं है, बहुत लंबे समय तक उन सबका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक डॉक्टर से परामर्श के बाद निश्चित समयावधि के लिए ऐसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल की सलाह हम लोगों को देते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है? अच्छा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक इलाज है खराब दांत को बचाने का। जब दांत में कैविटी हमारे दांत की भीतरी सतह, जिसे हम पल्प कहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाती है, तो तब उसे केवल फिलिंग करके बचा पाना संभव नहीं होता। उस स्थिति में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दांत की पल्प को हटा के उसको डिवेटलाइज कर देते हैं कैनाल को, और उसमें फिर एक बायो इनर्ट मटेरियल द्वारा उसको फिल करते हैं, ताकि दांत में दर्द ना हो और दांत पूरी तरह से एस्थेटिकली और फंक्शनली जो है काम कर सके। तो डॉक्टर साहब, तकनीक बहुत विकास कर रही है, नए नए उपकरण आ रहे हैं। आपने अपने क्लिनिक में कौन से उपकरणों का प्रयोग किया है? जब हम दंत चिकित्सा की बात करते हैं तो इसमें नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से काफ़ी सारे ट्रीटमेंट आसान हो गए हैं। जैसे एक्सरे के लिए हम एनालॉग या मैनुअल एक्सरे पहले से करते थे, तो उसकी जगह डिजिटल एक्सरे का इस्तेमाल होता है, ओपीजी का इस्तेमाल होता है, और विद इन सेकेंड्स इसमें एक्सरे रिपोर्ट हमें मिल जाती है और बेहतर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और रूट कैनाल, जैसा कि हमने बताया कि एक लंबी प्रक्रिया होती थी इलाज की पहले, तो इसे अब सिंगल विजिट रूट कैनाल लेटेस्ट इक्विपमेंट के कारण ये संभव हो पाया है। इसमें अपेक्स लोकेटर, एंडोमोटर और डिजिटल एक्सरे का खास तौर पर महत्व है, जहाँ एक तरफ इससे समय बचता है और काफ़ी कम तकलीफ में ये ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। इसके अलावा भी मॉडर्न डेंटिस्ट्री में कई सारे ऐसे उपकरण हैं जिससे फिलिंग करना या फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना या डेंटल सर्जरी या कॉस्मेटिक फिलिंग करना काफ़ी आसान अब हुआ है और पेशेंट फ्रेंडली भी है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। और कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जैसे आदमी को लगता है कि हम टूथ एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं, इसमें दर्द होगा या ऐसी कोई परेशानी होगी, तो उसके लिए भी पेनलेस अब इंजेक्शन है जिसमें प्री एनेस्थेटिक जेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो लगभग पूरी तरह से दर्द रहित दंत चिकित्सा प्रक्रियाएं होती हैं। दांतों के डॉक्टरों को भी दांतों की समस्या हो सकती है?
आज तक बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं और कई सारे जगह व्याख्यान भी हुए हैं, लेकिन ये सवाल जो आपका है कि क्या दांत के डॉक्टर को भी दांत की समस्या होती है, थोड़ा रोचक प्रश्न है। ज़रूर इसका मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए, कोई भी बीमारी हो, अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो किसी को भी हो सकती है। अगर खासतौर पर हम दांत की बीमारी की बात करें, अगर प्रॉपर ओरल हाइजीन का ख्याल अगर डेंटिस्ट भी नहीं रखेंगे तो उनके दांत में भी कैविटी हो सकती है या बाकी और दांत की समस्याएं हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आप हमारे भेंट घाट कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें दांतों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ी ईजा चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है भविष्य में भी आपके द्वारा चिकित्सा क्षेत्र के जुड़े अलग अलग विशेषज्ञों को अपने चैनल पर बुलाकर एक मैसेज आम जनता तक दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा भेंट घाट कार्यक्रम का एपिसोड अच्छा लगा। अपने दांतों को चमकाते रहिए, अपने स्माइल को बरकरार रखिए, पहाड़ी ईजा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।